पूरा यूरोप इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ऐसे में यूक्रेन के रास्ते यूरोप के देशों तक रूसी गैस की सप्लाई रुक गई है। इससे कई देशों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रूस की गैस कंपनी गजप्रोम ने कहा है कि उसने यूक्रेन के जरिए यूरोप को गैस की सप्लाई स्थानीय समयानुसार 1 जनवरी को सुबह 8 बजे रोक दी, क्योंकि यूक्रेन ने ट्रांजिट समझौते को रिन्यू करने से मना कर दिया। रूस की गजप्रोम और यूक्रेन की गैस ट्रांजिट ऑपरेटर नेफ्टोगैज के बीच गैस ट्रांजिट को लेकर 5 सालों का समझौता हुआ था, जो कि 2025 के पहले दिन खत्म हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि उनके देश के जरिए गैस का यूरोप तक जाना बंद हो गया है, जो कि रूस की बहुत बड़ी हार है। इसी के साथ जेलेंस्की ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वो यूरोप को और अधिक गैस की सप्लाई करे। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप के पार्टनर्स बाजार में जितनी अधिक मात्रा में एनर्जी देंगे, उतनी ही तेजी से हम रूस पर यूरोप की ऊर्जा निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका देश हमारे खून पर रूस को अरबों अतिरिक्त रुपए कमाने की अनुमति नहीं दे सकता। अभी तक करीब 3 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी यूरोप तक रूसी गैस यूक्रेन के रास्ते ही पहुंच रहा था, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म हो गई है। यूरोप तक ट्रांजिट व्यवस्था के तहत यूक्रेन के रास्ते पिछले 33 सालों से गैस पहुंच रही थी। इस व्यवस्था की शुरुआत 1991 में की गई थी। यूरोप में गैस भेजकर ही रूस ने यूरोपीय बाजार पर अपना सिक्का जमाया था और यूरोप को सस्ता गैस मिल रहा था। लेकिन समझा जा रहा है कि इस व्यवस्था के खत्म होने से अब यूरोप में महंगा गैस मिलेगा और यहाँ ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। रूसी गैस रुकने से सबसे ज्यादा प्रभावित सोवियत संघ का हिस्सा रहा पश्चिमी यूरोपीय देश मोल्दोवा हो रहा है, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय ऊर्जा कंपनी ने वहां के लोगों से आग्रह किया है कि वे ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने, खिड़कियों और बालकनी के दरवाजों पर गर्म और मोटे पर्दे टांगे। वहीं स्लोवाकिया यूक्रेन के इस कदम से बौखलाया हुआ है। उसने ट्रांजिट रोकने को लेकर यूक्रेन पर नाराजगी जताई है। स्लोवाकिया रूसी गैस का खुद तो इस्तेमाल करता ही है, साथ ही गैस को यूरोपीय देशों में भी भेजकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहा था। हालांकि यूरोप को रूसी गैस की आपूर्ति रुकने पर यूरोपीय आयोग ने कहा है कि गैस की आपूर्ति रुकने को लेकर हमने पहले ही तैयारी कर ली थी। आयोग के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा कि यूरोपीय गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर रूसी गैस के बिना भी सही काम कर सकता है। हमने 2022 से लिक्विफाइड नेचुरल गैस की खरीद क्षमता को बढ़ाकर इसे मजबूत किया है। आपको ध्यान दिला दें कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला कर दिया, उसके बाद से यूरोपीय संघ ने रूस से गैस के आयात में काफी हद तक कमी कर दी। लेकिन इसके कई पूर्व सदस्य देश हैं जो अभी भी रूसी आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर हैं। वहीं यूक्रेन के रास्ते यूरोप जा रहे रूसी गैस की सप्लाई रुकने से रूस को तगड़ा झटका लगा है। रूस ने एक महत्वपूर्ण बाजार खो दिया है, लेकिन उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूरोपीय संघ के देशों को सबसे अधिक नुकसान होगा। रूस अभी भी काला सागर के जरिए हंगरी, तुर्की और सर्बिया को गैस भेज सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाहे वो स्लोवाकिया हो या अन्य यूरोपीय देश, रूस के साथ प्राकृतिक गैस सहयोग का टूटना उन्हें विकल्प तलाशने के लिए मजबूर करता है। हालांकि इस प्रक्रिया से उनके बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यूक्रेन के इस कदम का तात्कालिक प्रभाव भले हल्के में दिख रहा हो, लेकिन पूरे यूरोप के लिए रणनीतिक और प्रतीकात्मक प्रभाव बहुत बड़ा है।